हेलो प्यारे बच्चों। सो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ओके, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सिंपल सी चीजें हम लोग पढ़े थे। एक मासलेस स्ट्रिंग एक इंच बंधा हुआ है, दूसरे इंच से एक पॉइंट मास बंधा हुआ है, स्ट्रिंग का लेंथ है L। उसको लोअर मोस्ट पॉइंट पे कम से कम कितना वेलोसिटी दे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, तो वो मिनिमम वेलोसिटी था √5gl। ओके, हम आपको ये भी बताए थे कि जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मोस्टली जो तुमको टूल यूज होगा वो होगा वर्क एनर्जी थ्योरम एंड डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अभी हमको और भी थ्योरी वाला बात पढ़ाना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट वाला, लेकिन अभी √5gl वाला जो बात था वहां पे रोक करके कुछ कुछ सवाल कर लेते हैं। आइए, कौन सा कलर तुम लोग हमने कितने ऑटोमेटिकली क्यों स्टार्ट होता है, तो ऐसा ही रहता है। आ जाओ बउआ, ये क्या है? एक रस्सी है। ये क्या है? एक रस्सी है। कितने लेंथ का? L लेंथ का। कितने लेंथ का? L लेंथ का। ओके, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी हम क्या रखेंगे? v इज इक्वल टू √5gl अभी नहीं रखते हैं, √6gl रखते हैं। ठीक है, √ इसी सवाल को 4 बार कराएंगे तुमको, बट हर बार पर्पस एक ही होगा, कुछ कुछ चीज पता करना। तो आपसे तो क्या ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा? रास्ता में रस्सी स्लैग? ठीक है सर, ये एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट है। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है यहां जब बॉल पहुंचेगा, ये तो A है, जब B पे पहुंचेगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एट B एंड टेंशन इन स्ट्रिंग एट B। B पे वेलोसिटी बताओ और स्ट्रिंग में टेंशन बताओ। ठीक है, तो आप करेंगे, मैं करूं, हम ही करेंगे, तुम लोग करोगे। वेलोसिटी पता करने के लिए क्या काम करेंगे? तो करवाओ ना तुम, मतलब करो तुम ही, लिख खाली हम रहे हैं, करवाओ तुम लोग, बताओ। वेलोसिटी पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम, WET लिख दिए शॉर्ट में। कहां से? ये पोजीशन कौन सा है? और ये ठीक है, तो यहां से यहां तक में काम कौन कौन करेगा? टेंशन करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पाथ, तो F.ds जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? K फाइनल माइनस K इनिशियल। यहाँ पे स्पीड को क्या मान लूं? VF मान लूं? कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है सर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना लिखेंगे यहां से यहां तक में? -mg इंटू कितना L? 2L। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना? ½ m v फाइनल का स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ m √6gl का स्क्वायर। तो ½ m इंटू 6gl। ओके, तो ये चीज कितना हो जाएगा? 3mgl हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं। अरे mgl कर देंगे, लेकिन निगेटिव कैसे आ रहा है? अच्छा, 3mgl माइनस 2mgl इज इक्वल टू mv फाइनल का स्क्वायर बाय 2। m से m कैंसिल आउट हो गया। 3mgl माइनस 2mgl कितना हो जाएगा? mgl, mm कट गया तो क्या बच जाएगा? gl इज इक्वल टू v फाइनल का स्क्वायर बाय, तो v फाइनल का वैल्यू कितना हो गया? यहां से वर्क एनर्जी थ्योरम से हमको क्या पता चला है कि फाइनली यहाँ पे स्पीड क्या होगा? किसी को कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है? तो हमको ये पता चल गया कि इस जगह पे स्पीड का वैल्यू कितना है? √2gl। ओके, कोई दिक्कत? जानते हो, ये फाइनल पता करने के लिए हम इतना वर्क एनर्जी करने के लिए नहीं बोलते हैं, हमेशा क्या बोलते हैं? b² इक्वल टू u² माइनस 2gh। कर लो, आ जाएगा, आ जाएगा। टेक्निकली सही
नहीं है, लेकिन आंसर आ जाएगा। आप यहाँ का अगर वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते, ऊपर क्या है ना बॉल, तो लिख देंगे वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2g जो हाइट ऊपर गया है, तो वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6gl माइनस हाइट कितना ऊपर गया 2l, तो 2g इंटू 2l माने कितना 2g इंटू 2l 4gl, तो ये कितना हो गया, तो v फाइनल हो गया अंडर रूट 2gl, v फाइनल हो गया अंडर रूट 2gl, यस और नो, तो वैसे भी आ जाता है। खैर अगर हमको टेंशन पता करना है तो व्हाट शुड आई डू, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर, डायनेमिक्स पता करने के लिए सबसे पहला काम, डायनेमिक्स के लिए सबसे पहला काम आइडेंटिफाई द फोर्स, व्हिच आर द फोर्सेस, ग्रेविटी एंड टेंशन, टेंशन किधर और ग्रेविटी ऊपर, वो भी नीचे बहुत तेज हो, तो ये दोनों फोर्स मिलकर के क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है बी ए स्क्वायर बाय, तो यहाँ का वेलोसिटी का स्क्वायर बाय आर ना, तो यहाँ के वेलोसिटी का स्क्वायर है आर कितना एल, तो वी स्क्वायर बाय एल कितना हो जाएगा 2g हो जाएगा, सच बोल, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, रेडियस एल के बराबर हो गया ना, तो 2g, तो इक्वेशन क्या क्या लिखाएगा हमारा बताओ तो जरा, T प्लस mg इज इक्वल टू m इंटू ए सेंट्रीपिटल इज 2g, तो टेंशन का वैल्यू कितना 2mg माइनस mg बराबर, तो टेंशन का वैल्यू हो गया है ना जी, बोले जी, ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे जी, जल्दी करिए जी, इसको 2 बार 3 बार करेंगे अभी, इसी सवाल को रिपीट करना है ना, एम मास है, ये 30 डिग्री है, ठीक, एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है डी, ठीक, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, एट डी एंड सी, पहले डी पे निकालना टेंशन और फिर सी पे, और आपको रस्सी का लेंथ एल, हालांकि टेंशन में लेंथ नहीं आएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, mg के टर्म में आएगा वो। अच्छा वेलोसिटी कितना दिए हैं, वही 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 सेम वेलोसिटी देते हैं क्या, रूट 6g, ओके, सुनो ना, वेलोसिटी तो एक लाइन में बता दोगे, यहां तक में कितना हाइट ऊपर आ गया है एल हाइट, तो वेलोसिटी यहाँ का अगर हम v1 बोले तो v1 क्या हो जाएगा अंडर रूट 6gl का स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच, वर्किंग थ्योरम से यही आने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा रूट 4gl, वर्किंग थ्योरम का एक्सप्रेशन लिखे कि समझ गए बात। अच्छा ये वाला हाइट कितना होगा बाबू, ये L, तो ये कितना है L साइन 30, L साइन 30 मतलब, तो यहां का वेलोसिटी अगर v2 बोले तो v2 का एक्सप्रेशन राजा क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 2g, h के जगह पे कितना l प्लस एल बाई 2 दैट इज 3l बाई, यस और नो, तो ये कितना हो गया रूट 3g, ये सब चीज सीखो, नहीं तो वर्क एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते लिखते हालत खराब हो जाएगा, ठीक, जब कुछ बता रहे हैं तो उसको ध्यान में रखना चाहिए, बोले थे ना कि वेलोसिटी डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, वैसे अगर चाहेंगे तो लिखते वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, यहाँ पर के लिए करते तो अपना रूट 4gl आता, यहाँ के लिए करते तो रूट 3gl आता, एनीवे तो अब अगर हम एफबीडी का बात करें,
एफबीडी का बात करें तो इस जगह पे एफबीडी में क्या आएगा, बोलो। यहां पर इधर की तरफ टेंशन, टेंशन किधर लगता है, रस्सी के अलोंग एंड बॉडी से दूर। ये हो गया, बॉडी है मेरा वो बॉल। और mg किधर लगेगा बाबू, वर्टिकली। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो सेंटर की तरफ mg लग रहा है क्या, या mg का कोई कंपोनेंट नहीं, तो सेंटर की तरफ तो खाली t लग रहा है। तो यहां पर इक्वेशन क्या लिखाएगा, t इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर बाई l, क्योंकि इधर वाला एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा v1 स्क्वायर बाई l। v1 स्क्वायर कर देंगे 4gl हो जाएगा, तो बाई l, तो ये कितना हो जाएगा 4m। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना, बोलो। अब इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। यहां पर टेंशन के लिए क्या करें, दूसरा फोटो बना ले। हाँ, थोड़ा सा डेटा लेकिन यूज कर लेंगे पुराना, अभी वाला जो वेलोसिटी का था। ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और यहाँ पे मास m है, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा mg, और इधर t। यस और नो, यही दो फोर्सेज हो गए ना। और यहाँ का वेलोसिटी को हम v2 दिए थे नाम, √3gl आया था क्या, हाँ, तो √3gl। एक्सेलरेशन किस दिशा में होगा बच्चों, सेंटर के तरफ अलोंग द रेडियस। कितना हो जाएगा AC v2 स्क्वायर बाई l, और ये एंगल कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। किसका कंपोनेंट करे, टेंशन का कि mg का, क्यों mg का, अलोंग द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस ब्रेक होता है कंपोनेंट सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस तो होता ही है ना। तो जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो है कि कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस शुड बी ब्रोकन अलोंग द एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। तो एक एक्सेलरेशन इधर तो है ही, इसीलिए इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं। mg का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा mg cos 60, और इधर mg sin 60। तो इस तरफ हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, t प्लस mg cos 60 इज इक्वल टू m v2 स्क्वायर बाई l, नहीं, इज इक्वल टू m v2 स्क्वायर बाई l, तो दैट इज 3gl बाई l। तो l से l कैंसिल आउट हो गया, l से l कैंसिल आउट हो गया, तो t का वैल्यू कितना हो गया, t माइनस mg cos 60 mg बाई 2, तो t का वैल्यू हो गया 3mg माइनस mg बाई 2, दैट इज 5mg बाई 2, 5mg बाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का बोलो। तो t का वैल्यू हो गया 5mg बाई 2, पिछला वाला केस में t का वैल्यू था 4mg। ठीक, आप पहले तो ये वाला नोट कर लें और फिर वहां वाला भी कर लेते हैं, जल्दी करें, सवाल बदलेंगे अब। हाँ जी, ये आप लिख लिए होंगे, ये भी आप, अरे ये क्या हुआ, ये भी आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो इसको लिख लीजिए आराम से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सवाल बदल देते हैं थोड़ा सा। अभी तो √5gl से ज्यादा दिए, अलग अलग जगह टेंशन पूछे कर लेना। तो अब थोड़ा एक काम करते हैं ना, √5gl से कम लेते हैं। ये लेंथ l है, स्ट्रिंग इज मासलेस, मास वाला हम बात बाद में करेंगे, हाँ, उसमें रोटेशन में होता है वो। m मास का है एक बॉल, इसको यहाँ वेलोसिटी दे देते हैं। आइए वर्टिकल प्लेन है, वेलोसिटी देते हैं √4gl। कितना वेलोसिटी दे दिए, √4gl। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि वर्टिकल से, अच्छा √4gl देंगे तो क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा, तो रास्ता में रुकेगा पहले कि स्लैक होगा पहले, स्लैक होगा पहले, ये चीज हम लोग देख चुके हैं। तो हम आपसे बस पूछ रहे हैं
60 डिग्री, 60 डिग्री का सवाल है वही है कि फाइंड थीटा एट विच स्ट्रिंग विल स्लैक, और अगर वो पता चल जाएगा तो उस समय पे आपको वेलोसिटी भी बताना। ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक, जल्दी करो। आप को बोला गया कि कहां पर स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा ना, तो स्ट्रिंग स्लैक होना माने टेंशन। एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं कि इस जगह पे टेंशन 0 हो गया, ये वाला चीज तो 0 हो गया, तो एक ही फोर्स इस पे लगेगा, और ये वाला एंगल, इस mg का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, और इधर वाला mg, यस और नो। और इस जगह के स्पीड को हम लोग मान लेते हैं कुछ v फाइनल, है ना। तो टेंशन तो है नहीं, तो क्या लिखाएगा, mg cos थीटा इज इक्वल टू mv फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, mv फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ओके, m से m कट गया, तो v फाइनल का वैल्यू कितना हो गया, √gl cos थीटा। लेकिन v फाइनल थोड़ी पता करना था, हमको तो थीटा पता करना था। यहाँ तो v फाइनल ही वेरिएबल है और थीटा भी हमको cos थीटा पता करना है। तो एक इक्वेशन से तो काम चलेगा नहीं। ये कौन सा इक्वेशन हुआ, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यस और नो। दूसरा चीज कहां से करना पड़ेगा हमको, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। अच्छा एक बात बताओ, ये लेंथ कितना हो जाएगा, L cos थीटा, और ये L। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां से यहां तक में हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू K फाइनल माइनस, हाउ मच इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, माइनस mg इज इक्वल टू हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। ये करने का जरूरत नहीं होता अगर तुम मेरा बात मान लिए होते, तो v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू v इनिशियल स्क्वायर माइनस 2g h की जगह पे l प्लस l cos थीटा हो जाएगा। खैर यहाँ पर तुम देखो, आपको क्लियरली दिख जाएगा वो चीज। सुनिएगा, अगर हम यहाँ पे काटा काटी करें, हलो 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 m m m, तो इधर जो चीज आएगा ये कितना हो जाएगा, इसको 2 को पूरा इधर ले आते हैं, माइनस 2gl 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू v फाइनल का स्क्वायर माइनस 4gl। तो v फाइनल का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, v फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा 4gl माइनस 2gl 1 प्लस, यही इसी का अंडर रूट। यही चीज तो डायरेक्टली हम बोलते थे करने के लिए ना। ये क्या है, v इनिशियल का स्क्वायर है, अब माइनस 2g, और ये वाला चीज कितना है, l प्लस l cos थीटा, हाइट है वर्टिकल हाइट, तो एक लाइन में ही ये आ जाता अगर आप करते तो। खैर v फाइनल का स्क्वायर लिख दिए, क्या v फाइनल हो जाएगा ये। तो अब हम लोग इस v फाइनल इस v फाइनल को इक्वेट कर दें, तो इस दोनों को अगर इक्वेट करेंगे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा जरा बताओ तो, बहुत टाइम लगता है। हाँ, इस दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट GL cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 4GL माइनस 2GL 1 प्लस cos थीटा। इज दैट ओके? अब स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, GL कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 1 प्लस cos थीटा। ठीक,
अब ये कितना हो जाएगा, -2 cos थीटा इधर आएगा तो 3 cos थीटा हो जाएगा, और 4 - 2 दैट इज 2, तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया 2/3, थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स 2/3। सही कि गलत? नहीं समझ में आया बात? पक्का? यहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, √ GL cos थीटा, √ GL cos थीटा, यस और नो? तो √ GL इंटू cos थीटा की जगह पे कितना 2/3। तो चाहो तो तुम यहाँ का भी फाइनल भी बता सकते हो। ठीक, इसको लिख लो। लिख लिए थे? खुद ही कर लिए थे सारे लोग? वेरी गुड। थोड़ा सा इसमें और परिवर्तन करते हैं हम लोग। अच्छा, जो काम यहाँ पे हम लोग रस्सी के लिए किए हैं, मासलेस स्ट्रिंग के लिए, यही काम हम लोग इसके लिए भी कर सकते हैं। M मास का एक बॉल है या ब्लॉक है, ठीक, इसको इस तरफ हम लोग मान लीजिए V = √5GL से भेजेंगे तो ये क्या करेगा, ये क्या है, एक स्मूथ स्फीयर, स्मूथ, तो कम से कम इसको कितना वेलोसिटी से फेंकना होगा सो दैट ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, √5GL। अगर √5GL से फेंक देंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, और इस जगह पे नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट 0। जो काम पहले टेंशन करता था वो अब कौन करेगा, नॉर्मल। इज दैट ओके? √5GL से कम वेलोसिटी अगर √2GL से भेजेंगे तो ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आएगा 90 डिग्री पे, नहीं, और फिर वापस चले आएगा। और √2GL से ज़्यादा वेलोसिटी दे दिया, √5GL से कम दिए, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें कहीं ना कहीं नॉर्मल 0 हो जाएगा। मेरा बात समझे? अगर V < हुआ तो ये फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑसिलेट करेगा, V √2GL एंड < तो इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं जाएगा और वहां जाकर के इसका नॉर्मल, तो नॉर्मल 0 होने का मतलब है कि कांटेक्ट लूज कर देना, कांटेक्ट लूज कर देना माने फ्री फॉल हो जाए, तो फिर पैराबोलिक पाथ पे आएगा। इज दैट ओके? बोलो बच्चों। तो इस वाले में क्या होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कांटेक्ट लूज करेगा, यस और नो, और V > √5GL कर देंगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, यस और नो। अभी < करेंगे तो क्या होगा, ऑसिलेट। अगर V > होगा तो यहां से पहले ही गिरेगा नहीं, रुक जाएगा और वापस आएगा, नॉर्मल कभी 0, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कभी नॉर्मल 0 नहीं होगा। पिछले क्लास में हम करके बताए थे आपको, ठीक है क्या? तो √2GL cos थीटा या √GL cos थीटा कुछ आया था, आप देखे होंगे, तो आपको कल बताए थे, उसमें बताए थे कि cos थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पे ही 0 होगा, √2GL से अगर तो V अगर < है तो ऑसिलेशन इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यस और नो। तो क्या हमको ये अलग केस नहीं ना पढ़ाना हो, जिस पहले वहां पर रस्सी बंधा होता था तो रस्सी का टेंशन हमारा हेल्प करता था, अब ये ट्रैक का नॉर्मल हमारा हेल्प करेगा सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करने में। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कांटेक्ट लूज करना मतलब नॉर्मल 0 हो जाना, तो वो ट्रैक को छोड़ करके और जंप कर जाएगा, पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा। इज दैट ओके? अरे तुम कितने गधे हो भाई, यहाँ पे तुम मतिया बिंद है, ये वाला ब्लॉक को तुम यहाँ बना दिए हो, हाँ? जल्दी लिखो। चलिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के और भी क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड केस और भी बताऊंगा मैं आपको, सुनिएगा। ये क्या है, कटोरा, एकदम सही बात, हेमिस्फेरिकल बोल,
हेमिस्फेरिकल कटोरा, इस पर एक, ये स्मूथ है, इस पर एक कॉइन है, इस पर एक कॉइन है, ओके। कॉइन इज पुश्ड जेंटली, रेडियस इज आर, रेडियस का कोई ज़रूरत वैसे होगा नहीं, कॉइन इज पुश्ड जेंटली, तो ये आगे जाएगा, हाँ। फाइंड थीटा एट विच कॉइन विल जंप ऑफ दी, कटोरा को क्या बोलते हैं, बोल, ठीक है। हाँ, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। हाँ, आपने क्या किया, यहां पर लेके आए होंगे आप उसको, कॉइन को, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका, 0, छोड़ा गया ना, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। खैर, अगर हमको थीटा पता करना है तो पहले तो वी फाइनल पता करना होगा और डायनेमिक्स लिखना होगा, तब जाकर के आएगा। तो यहाँ पे अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो इधर क्या आएगा, नॉर्मल, और इधर की तरफ एमजी, है ना। आप मूर्ख हो तुम लोग, लेकिन हाँ, तो पहले एमजी बनाएंगे तब ना कॉस थीटा, तो इधर आ जाएगा एमजी, इसका टुकड़ा इधर आ जाएगा एमजी कॉस थीटा वाई, बिकॉज दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, अल्टरनेट से, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, mg और यहाँ पे मान लेते हैं वी फाइनल, नहीं तो अंदर की तरफ नेट इक्वेशन क्या लिखाएगा, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम वी फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अच्छा, कांटेक्ट लूज करके जंप करना मतलब कांटेक्ट, तो कांटेक्ट लूज करना मतलब वहां नॉर्मल का वैल्यू कितना हो गया है, 0। तो इस जगह पे अगर नॉर्मल को 0 कर दूंगा तो cos थीटा किस बराबर होगा, एम वी फाइनल का स्क्वायर आर, एम जी आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा बाबू। लेकिन हमको वी फाइनल थोड़ी पता करना है, हमको तो थीटा पता करना है। तो अगला कार्य जो हम लोग करेंगे, ये चीज क्या था, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अगला काम हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वहां से भी वी फाइनल पता करेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो एक बात बताओ, ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, तो नीचे कितना आया है, आर माइनस आर कॉस थीटा, यस और नो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, कितना नीचे आ गया है, आर माइनस आर कॉस थीटा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल तो 0। तो यहाँ से जो वी फाइनल होगा वो हो जाएगा 2gr 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट। सही कि गलत, जैसे ये एक इक्वेशन है वैसे ये भी एक इक्वेशन है, दोनों वी फाइनल को सेम करें तो दोनों को सेम करके अब फिर तब स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ के हिसाब से क्या लिखेंगे हम लोग, जी आर कॉस थीटा, और यहाँ पे वी फाइनल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। सो gr से gr कट गया, नहीं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा, तो 3 कॉस थीटा बराबर 2, तो कॉस थीटा बराबर, पिछला भी यही आया था, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो गया, कॉस इनवर्स 2/3, यस और नो, बोलो। ये भी आ गया, और भी कुछ कुछ काम करते हैं हम लोग, इसको लिख लीजिए। ये आप लोग कैलकुलेट कर ही लिए थे, कितने लोग कर लिए थे,
ठीक, आप लिख लिए, जल्दी लिख लें। चलिए अगला क्वेश्चन दे। सुनना, ये एक ट्रैक है, ठीक, यहाँ पे ऑलमोस्ट सर्कुलर है। एम मास का एक बॉल है, ये एच हाइट से रिलीज किया गया, एच हाइट से रिलीज किया गया। ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, ये रेडियस आर, ठीक। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एच so that ball completes vertical circular motion in the shown track, मेरा बात समझना बाबू, ये वाला जो ओपनिंग है ना, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, माने ये और ये ऑलमोस्ट टच कर रहा है, इस बॉल का साइज भी नेग्लिजिबल है। तो यहाँ से घुसेगा और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकता है अगर यहाँ पर इनफ वेलोसिटी हो तब, ठीक है। तो इस पे इसका एच का मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, एच का मिनिमम वैल्यू क्या हो कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। यहाँ पे जल्दी करके बताइए, एक लाइन का है। मिनिमम के लिए अंडर रूट 5 जी आर होना चाहिए, ठीक। और फ्रिक्शन 0 है, तो अगर हम यहाँ से बॉल को छोड़ेंगे तो यहाँ आकर के इस बॉल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रूट 5 अबे मूर्ख लोगों, रूट 5 जी आर तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए चाहिए। अगर मैं एच हाइट से बॉल को छोड़ता हूं तो यहाँ आकर के इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, हो जाएगा रूट मूर्खाधिराज, तो रूट 2gh होगा यार, एच हाइट से छोड़ देंगे बॉल को तो। अरे यहाँ से ए से बी तक वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम ए टू बी, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस, तो क्या कहे नॉर्मल वर्क नहीं करेगा, क्या है नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पाथ, तो वेलोसिटी एफ डॉट डी एस 0 हो जाएगा, तो इसका वर्क डन 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ से यहाँ तक में कितना, एम जी एच, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल 0, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2gh, ओके। और इच्छा क्या है कि ये जो वेलोसिटी हो वो कम से कम कितना हो, रूट, तो दिस v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5gr ना, फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो उसके लिए v शुड बी ग्रेटर देन रूट 5gr, और v का वैल्यू है कितना यहाँ पे, अंडर रूट, तो अंडर रूट 2gh शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5g, यस और नो, तो h शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5r/2, h शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5r/2, तो h का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 5r/2, h का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 5r/2, इज दैट ओके, कोई दिक्कत, जल्दी लिखो। इसमें एक और चीज़ पढ़ना है बाबू, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो अभी बात कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड है, आपको रट्टा मारने, जैसे रूट 5gr का किए थे वैसा ही। सुनिएगा मेरी बात बच्चों, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, मासलेस रॉड, एम मास का एक बॉल अटैच्ड है, इस रॉड का मास कुछ भी नहीं है, दिस इज अ मासलेस रॉड, दिस इज अ मासलेस रॉड, this rod and point mass combined can rotate in
वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकता है। हम आपसे कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कम से कम वेलोसिटी क्या हो, ये सवाल है। मैं ही कराऊंगा। लिखो भाई, इतना स्लो लिखोगे तो कैसे काम हो गया। हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात। अच्छा, इसमें क्या है कि रस्सी नहीं है, रॉड है, तो हमको एक डर नहीं है। कौन सा डर नहीं है? स्लैक होने का डर। अगर रॉड में रस्सी स्लैक हो जाएगा तो रस्सी सिकुड़ जाएगा, फिर मोशन पैराबोलिक पाथ पे होने लगेगा। लेकिन ये रॉड सिकुड़ नहीं सकता, तो रॉड में टेंशन जीरो होने का टेंशन हमको नहीं है। क्या खाली दिक्कत है कि भाई कहीं पे जाकर के बॉल रुक ना जाए, रुक जाएगा तो फिर वो वापस आ जाएगा। ऐसे अंदर तो घुस सकता नहीं है, तो उसी जैसे गया वैसे ही वापस आ जाएगा। हाँ है ना? पिछला वाला केस में था, मान लो यहाँ पे जाके टेंशन जीरो हो गया तो उसके बाद फिर रस्सी स्लैक रहता था और ये कुछ ऐसे पाथ पे नीचे आता था। लेकिन इस तरीके से किस में नहीं हो सकता है? रॉड में नहीं हो सकता। तो रॉड में हमको कौन सा चिंता नहीं करना है? टेंशन जीरो होने का चिंता। तो क्या चिंता करना है? वेलोसिटी जीरो। तो अगर मान लो कि यहां तक वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ है तो फिर कहीं भी वेलोसिटी जीरो। अगर यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है, सुनिए मेरी बात, यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो से थोड़ा भी बड़ा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हम लिख दे रहे हैं। तो यहां अगर जीरो नहीं है तो इससे पहले भी जीरो, हम पिछले क्लास में भी करके बताए हुए हैं। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो सिर्फ ग्रेविटी वर्क करेगा, तो इससे नीचे हर जगह पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से कम, तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज़्यादा। तो अगर यहाँ पर तक जीरो नहीं हुआ तो रास्ते में कहीं जीरो हुआ नहीं होगा। हम लिमिटिंग कंडीशन में क्या कहें कि इतना वेलोसिटी दे दो, इतना वेलोसिटी दे दो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर के वेलोसिटी जस्ट जीरो हो जाए। उसके बाद तो थोप देंगे तब भी वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। यहाँ का जीरो से थोड़ा सा ज्यादा हो, कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग उसको जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये ए है और ये बी है, तो ए से बी तक वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे फ्रॉम ए टू बी, तो फिर हमारा क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस, यहाँ से यहाँ तक में ग्रेविटी कितना वर्क करेगा? माइनस एम जी इंटू टू एल, तो माइनस टू एम जी एल। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। और इनिशियल कितना हो जाएगा? हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर, हाफ एम वी मिनिमम का। तो क्या क्या चीज कट जाएगा? एम से एम, माइनस साइन से माइनस साइन, तो वी मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4g एल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बोलो? तो कम से कम यहाँ वेलोसिटी कितना देना पड़ेगा हमको? अंडर रूट 4g एल, तब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो कहानी से सीख क्या मिली कि भाई अगर स्ट्रिंग रहेगा मासलेस तो यहाँ कम से कम रूट 5gl देंगे तब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। अब मासलेस रॉड होगा तो कम से कम कितना वेलोसिटी देंगे? अगर यही स्ट्रिंग होता रूट 4gl देते तो तुमको दिख रहा था कि यही रास्ता में ही cos थीटा इक्वल टू 2/3 पे ही स्ट्रिंग स्लैक हो जाता था। लेकिन रॉड में वो दिक्कत नहीं है, रॉड में टेंशन जीरो हो जाएगा लेकिन फिर भी वो स्लैक नहीं होगा, वो चलते जाएगा, खाली वेलोसिटी जीरो ना हो। इज दैट ओके? तो समझ में आ गया बात सब? वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कुछ क्वेश्चन कोलिजन वाला भी बनता है, जैसे कि ऐसा दे देगा कि एक ऐसे कोई ब्लॉक है, एल लेंथ के रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी मसलेस है, और एक बुलेट यहाँ से आएगा, आ करके इसमें टकरा करके चिपक जाता है। बोलता है कि कम से कम कितने वेलोसिटी से जाए कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे। तो इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह होता है, तो चूंकि हम लोग एनएलएम में वो नहीं किए हुए हैं, सेंटर ऑफ मास में ही करना है, तो उस समय पे हम लोग थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन करवा देंगे आपको। और भी है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कुछ और केसेस हैं, अगले क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करके तब इसको डन करेंगे। ठीक है सर? चलिए, तो आज और कल जो हुआ था और आज जो हुआ वो बेसिक ही चीज़ हुआ है, अगली क्लास में करेंगे तो हम लोग थोड़ा कुछ सवाल ढंग का करेंगे। ठीक,
चलिए आज का कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का कुछ क्वेश्चन होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का और पावर, चैप्टर खत्म हो जाएगा अगली क्लास में। बाय।